हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार। स्वागत है आप सभी का फ्यूचर कैटिंग क्लासेस में। चलिए आज फिर हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आए हैं। मॉडल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब की मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिल्कुल बाकायदा एक रूल ऑफ सम मैंने बताया था कि कौन सा मॉडल मेरा पैसे में जाएगा तब क्या बनेगा और किसमें बदलेंगे। ठीक है, आपको याद होगा जैसे हमने बताया था कैन है, कैन का पैसे बनाएंगे, कैन भी हो जाएगा, शुड का शुड भी। और किस प्रकार जब मतलब कैन हैव हो जाएगा, पैसे में जाएगा, कैन हैव बीन हो जाएगा, शुड हैव है तो शुड हैव बीन कर देंगे। और उसको करने के बाद में जब हम एक्टिव में हमारा कैन हैव है, सॉरी कुड हैव है, कुड हैव है, शुड है, कुड हैव है, तो उसमें हम एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कब? जब कैन हैव है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और पैसे बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके एक्टिव में थी, पैसे में भी रहेगी, लेकिन शुड है, और उसी वही आपका शुड हैव हो जाएगा। शुड हैव है तो उसमें जब पैसे बनाएंगे तो शुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में रहेगी। जैसे हमने आपको लास्ट में बताया था ना कि जैसे हम आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो पैसे बनाते हैं तब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, लेके आए हैं आपके मॉडल्स कुछ एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैट आप लोगों ने नहीं देखी, सबसे पहले आप मेरी आईडी में जाइए और लास्ट वीडियो चेक की, तभी आपको ये वीडियो समझ में आई, बनना बिल्कुल नहीं कि किस प्रकार से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ही हमारा सब्जेक्ट है तो ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हमारा किसमें बदलेगा, हिम। सी है तो हर हो जाएगा। कब? जब हमारा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी वैसे ही तो हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब पैसे बनाएंगे तो ही को हिम, सी को हर, इट का इटी रहता है, यू का यू रहता है, दे का देम हो जाता है, बताया था ना मैंने लास्ट वीडियो में, विकास हो जाता है। और उसी प्रकार से और कैन है, कुड है, शुड है, सेल है, गुड है, मस्ट है, मे है, ये हमारा एक्टिव है, मॉडल का एक्टिव है। इसको जब पैसे बनाएंगे तो क्या बदलेगा। ठीक है, उसको। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि मॉडल के वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं, बिना किसके नहीं होते, वर्ब के, बिना वर्ब के नहीं होते। वर्ब मतलब क्रिया के। जैसे हमने लिख दिया आई कैन दिस वर्ब, ये हमने लिख दिया, क्या लिखा हुआ, आई कैन दिस वर्ब, ये हमने लिख दिया यू शुड देयर। क्या लिखा हमारा पहला वाक्य, आई कैन दिस वर्ब, यू शुड गो देयर, यू शुड देयर, क्या यू शुड देयर। अच्छा ये बताइए इसमें से हमारा कौन सा सही, ये सही है, ये गलत है, या ये गलत है, या ये सही, या दोनों गलत हैं, या हमारे दोनों सही है। बताइए, सही गलत, गलत सही, गलत गलत और सही सही। टेल मी, बस आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि हमारे इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। चेक कीजिए, बताइए। बनाया? देखिए हमने भी आपको 2 मिनट पहले बताया, 2 मिनट भी नहीं हुई होंगी, कुछ सेकंड में हुई होंगी। हमने आपको बताया कि बिना वर्ब के आपका वाक्य नहीं बनेगा। कब? मॉडल में लिखा हुआ आई कैन दिस वर्क, क्या दिस वर्क, क्या ये काम है, गलत है, बात गलत है। बोला हमने यू शुड देयर, क्या यू शुड देयर, कुछ नहीं, ये भी हमारा गलत, दोनों वाक्य हमारे गलत हैं। कैसे गलत हैं? क्योंकि इनमें हमारी वर्ब नहीं है। क्या नहीं, वर्ब नहीं। जैसे हमने लिखा आई कैन दिस वर्क, इस काम को क्या कर रहा हूँ, करना है ना मुझे, तो आई कैन हम लगा देंगे डू दिस वर्क। डू माने करना, जो ये करना हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब होगी, अब मैं ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। तो ये मतलब बिना वर्ब के मॉडल वाले वाक्य आपके गलत है। जब मॉडल में वाक्य तो उसमें वर्ब जरूर होगी, क्रिया की, क्या कार्य कर रहा है वाक्य हमारा। ठीक है, उसी प्रकार से आई कैन डू दिस वर्क, और उसी प्रकार से यू शुड देयर, इसमें हमारा क्या बनेगा, यू शुड देयर में बताइए, इसमें हमारा क्या होनी चाहिए वर्ब, यू शुड गो देयर। तुम वहां जाना चाहते हो,
तुम वहां जाना चाहते हो, यू शुड गो देयर, ओके। अब ये मेरे दोनों बात सही, ये दोनों नहीं है तो बात गलत है। तो मॉडल वाली बात में सबसे पहले वर्ब देखिए, क्रिया क्या हो रही है, क्यों, बिल्कुल क्रिया। अब देखिए कैन हम लगाते कब सकता शक्ति, तो सकता शक्ति मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसका शुड मतलब चाहना, शुड मतलब हमने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में, शुड कब लगता है, चाहने की वाली बात हो जाए। तो तुम वहां जा सकते हो, सॉरी तुम वहां जाना चाहते हो, चाहते हो ना, सुने, तो तुम वहां जाना चाहते हो, ओके, तुम वहां जाना चाहते हो। इस प्रकार से ये दोनों बात हमारे सही होते हैं। अब देखते हैं हम आपको, जैसे ये हो गया एक कैन और शुड का उदाहरण, मतलब किस प्रकार से मेरे इस बात के सही गलत होंगे। उम्मीद है आपको आया होगा कि बिना वर्ब के मॉडल वाले वाक्य हमारे गलत होते हैं। तो सबसे पहले वर्ब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लिखा, चलिए मॉडल्स, मैंने एक वाक्य लिखा, मैं पत्र लिख सकता हूं। देखिए मैं पत्र लिख सकता हूं। अब देखिए इसमें आ गया, मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, लेकिन क्या लिख रहा हूं, पत्र। पत्र आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आराम से एंजॉय के साथ पढ़िए। जैसे मैंने लिखा, देखिए मैं पत्र लिख सकता हूं, मैं पत्र लिख सकता हूं। अच्छा, मैं पत्र लिख सकता हूं, इसको हिंदी में बताइए पैसिव क्या होगा। पत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया, मेरे द्वारा। पत्र किसने लिया, मैंने, तो पत्र में मेरे द्वारा लिखा गया ना पत्र, तो क्या बनेगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है। क्या बनेगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है, ठीक है। आज हम आपको कुछ नहीं सिर्फ उदाहरण देंगे, क्योंकि चार्ट हम आपको लास्ट वीडियो में चार्ट हम आपको पूरा बनवा चुके हैं। अब उसी चार्ट के अनुसार मुझे एक एक उदाहरण देखना है। मुझे मॉडल के वर्ब जो एक्टिव से पैसिव, मॉडल्स ऑफ एक्टिव पैसिव है, उसको एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग कब बनेंगे, जब हम उदाहरण बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्रैक्टिस देन मोर देन प्रैक्टिस, ओके। देखिए मैं पत्र लिख सकता हूं, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है, पैसिव ही है ना। अब देखिए सकता हूं, सकता के लिए क्या लगेगा, मेकिंग इंग्लिश का होती है, ठीक है, आई। सकता के लिए क्या लगाएंगे, ये हमारी मॉडल की एक हेल्पर होती है नहीं, बाकी में जो हेल्पर लगाती है उसकी जगह में, मतलब ये सकता शक्ति की अंग्रेजी ये हमारी हेल्पर इसमें काम करती है। क्या काम करती है, हेल्पर। आई कैन लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गई। आई कैन राइट द लेटर, क्या, आई कैन राइट द लेटर, ओके। अब पैसे में दिया, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता। देखिए पत्र, पैसे में पत्र आपका शब्द आगे आएगा, तो पत्र क्या लिख सकता है, लगा दो द लेटर। अब हमने आपको बताया था चार्ट में, चार्ट जिसके बाद नहीं है, जिसके बाद नहीं लिखा है, आप उसी वीडियो जाइए, देखिए लास्ट वीडियो हमने आपको पूरा चार्ट बनाया है, उसमें देखिए, उसमें हमने आपको बताया कि कैन के साथ में क्या जोड़ते हैं, जब पैसे बनाएंगे तब क्या जोड़ेंगे, बी। द लेटर कैन लिखेंगे, कैन के साथ हमने बताया बी जोड़ेंगे। द लेटर कैन बी राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। द लेटर कैन बी रिटन बाई, आई को कैसे बदलेंगे, पैसे बनाएंगे, ये भी हमने आपको पूरा बताया। सब मिलेगा, आप लास्ट वीडियो में जाके देखिए, तभी आपको समझ आएगा। करंट के साथ पूरा सब कुछ, कौन सा सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब क्या बदलेगा, मॉडल में हमारे कैन कोड शॉर्ट कोड को जब पैसे में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल सब चीज मिलेगी, ठीक है। जैसे हमने बनाया ना, आई कैन राइट द लेटर कैन बी रिटन बाई मी। अब यही पे हम लिख दें, मैं पत्र लिखना चाहता हूं,
ठीक है, मैं पत्र, ये था मैं पत्र लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, जैसा वैसा रहने दो बस। अभी सकता शक्ति हमने कैन लगाई थी, आप चाहने के लिए हमने क्या लगेगा, शुड। आई शुड राइट द लेटर, तो बना दो द लेटर, कैन की जगह क्या लग जाएगा, शुड लग जाएगा। द लेटर शुड बी रिटन बाय मी, कुछ नहीं है। अब यही हम करते हैं, मैं पत्र लिखना चाहता था। अब देखिए चाहता था, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नई बात ये कि एक्टिव में भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वो कैसे लगेगी, देखिए जैसे हमने लिखा आई शुड, लेकिन जब पैसिव में हम, जब एक्टिव में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो शुड इसमें भी चेंज करेंगे, थोड़ा चेंज हमारा ये हो जाएगा। आई शुड के साथ में क्या जोड़ेंगे, है आई शुड है, वर्ब हमारी ये लिखना, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, आई शुड हैव रिटन द लेटर, ये बनेगा। ठीक है, अब पैसिव बनाएंगे तो द लेटर, द लेटर शुड हैव, बस मुझे कुछ नहीं करना, बस हैव, शुड हैव के साथ में बीन जोड़ दो। द लेटर शुड हैव बीन रिटन की थर्ड फॉर्म रहने तो रिटन बाय आई को बीन बदल दिया। द लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय। अब हम करते हैं, देखिए समझ आ रहा ना किस प्रकार से मेरा, कब हमारा एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, लेकिन पैसिव में थोड़ा हम क्या करेंगे, साइक्रिया के साथ में बीन, उसमें रहेगा मेरे कुड हैव, तो कुड हैव बीन, शुड हैव तो शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में रहेगी। मैं पत्र लिख सकता था, इसी में समझ लो, बस कुछ नहीं, इसी प्रकार के वाक्य मिलेंगे आपको। मैं पत्र लिख सकता था तो क्या हो जाएगा, आई कुड हैव रिटन द लेटर, तो द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय मी, बाकी बन के तैयार हो गया। समझ में आ रहा ना, बहुत अच्छे आ रहा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और जहाँ दिक्कत हो तुरंत सर कमेंट कीजिए, सर मुझे समझ नहीं आया। आज मैं आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको मॉडल के हेल्पिंग वर्ब की सिर्फ उदाहरण मिलेंगे, आपको उदाहरण समझाएंगे, बस प्रैक्टिस करनी मुझे। चार्ट तो हम लास्ट वीडियो में देख चुके ना, अब उसी चार्ट के अनुसार मुझे वाक्य भी तो बनाने आने चाहिए ना, तो भाई वाक्य मुझे बनाने सीखने, देखते कैसे नहीं आते, बस लेके रहिए आप लोग। देखिए वाक्य जैसे हमने लिख दिया, हम गाना गा सकते थे, चलो ये लिखो, हम गाना गा सकते थे, हम गाना गा सकते थे। बनाइए, अब देखिए बनाइए, अब हम गाना गा सकते थे, गाना हमारे द्वारा गाया जा सकता था ना, हमारे द्वारा, तो बनाइए बी सकते थे तो क्या लगेगा, कुड हैव, सकते हैं तो कैन लगेगा, सकते थे कुड हैव, बी कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, sang द सॉन्ग, ठीक बन गया। एक्टिव कीजिए, इसके एक्टिव करने के लिए द सॉन्ग कुड हैव के नाम का जोड़ भी, sang की थर्ड फॉर्म रहेगा, sang बाई, बी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, सॉरी थोड़ी सी गले में दिक्कत है। देखिए जब बी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे
क्या बनेगा, बी को कैसे बदल देंगे, एस बाई एस। द सॉन्ग कुड हैव बीन संग बाय एस। ओके, बन गया आपका। यहाँ लिख दें हम गाना चाहते थे, तो बी शुड हैव sang the song, the song should have been sang by us। कुछ नहीं, ये लिखते हैं हम गाना गा सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, तो बना सकते हैं we can sing the song। क्या बनेगा, देखिए हमने लिखा हम गाना गा सकते हैं, we can sing the song। ठीक है, ये बन गया आपका वाक्य। अब देखिए इसको पैसिव बनाएंगे, हमने आपको क्या होता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पकड़ी, क्या है, द सॉन्ग, इसको उठाओ और आगे रख दो आगे। ठीक है, इसको उठाया हमने, क्या बना, द सॉन्ग कैन। अब जब सिर्फ कैन दिया तो कैन को जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, कैन के साथ क्या जोड़ेंगे, बी। बिल्कुल सही, द सॉन्ग कैन बी, मार्कर भी चला गया, द सॉन्ग कैन बी सिंग की थर्ड फॉर्म सेंग बाय, बी को किसमें बदलेंगे, एस। द सॉन्ग कैन बी सेंग बाय एस, बन गया। क्या लिखते हैं, बी मस्ट सिंग द सॉन्ग, तो द सॉन्ग मस्ट बी सेंग बाय एस। ये हटा दे थोड़ा, हम देखिए हमने किया बी मस्ट सिंग द सॉन्ग, तो द सॉन्ग मस्ट बी सेंग बाय अस। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1% लगाइए, 10% कितना समझ नहीं आए तो नाम बदल देना फ्यूचर एकेडमी का। देखने में आपको लग रही है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, इंग्लिश कुछ नहीं, हलवा है। थोड़ा फ्यूचर एकेडमी पढ़ के देखिए, देखते हैं कैसे आपके लिए हलवा नहीं होती है, समझे, कुछ नहीं है। मस्ट बाय अस, we might sing the song might be can sing by us। और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कौन सा किसमें बदलेंगे, मॉडल में जब कैन कोड ये सब मिल जाए तो इसको मिल जाए तो इसको पैसे बनाएंगे तो किसमें बदलेंगे, ये सब आपको पता है तो अच्छा, नहीं पता है आपको तो जाइए आप लास्ट वीडियो में देखिए जाके, सब चीज आपको मिलेगी, क्या किसमें बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या सब्जेक्ट तो उसको क्या बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, और मॉडल वर्ब को क्या बदलते हैं। हमने आपको लास्ट में ये भी बताया कि मॉडल टोटल हमारे होते कितने हैं, मॉडल हमारे टोटल कितने होते हैं, मॉडल नहीं पता तो जाइए लास्ट में देखिए जाके, 10 मॉडल पूरे अपने आप लोग हैं, मेन मुख्य मॉडल हमारे 10 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं सब पूरे नाम लिखें, हर वीडियो में नई चीज और स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा, और जो चीज़ आपको छूट गई पीछे आपने नहीं दे पाए जाइए आप लास्ट वीडियो में देखते नहीं मिलती, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको अगली वीडियो में तुरंत सबसे पहले उसका जवाब मिलेगा। कोई कंफ्यूजन डाउट है तुरंत आप कीजिए लास्ट में, सर मुझे आपने ये बताया तो इसमें मुझे ये थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है या दिक्कत लग रही, आपकी वो हम सब क्लियर करेंगे। ओके, समझ आ रही है, अच्छा बाकी समझ में, इसी प्रकार का उदाहरण देखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि अब ये हमारा था मॉडल की हेल्प, मॉडल को मतलब उदाहरण, जो मॉडल का जो हमने आपको लास्ट वीडियो में चार्ट बताया उसके उदाहरण थे, इसमें भी उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई दिक्कत तो बताना, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताएंगे। अब इसके बाद में ये तो हो गया उम्मीद है, और इसके बाद फिर 1 या 2 दिन बाद मॉडल की वीडियो आपको मिलेगी उदाहरण के सहित, और कुछ इसमें रूल वगैरह भी बताएंगे। और उसके बाद अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आने वाली है उसमें हम आपको टेंसों के बारे में थोड़ा, मैं भी आपको ज़्यादा मतलब टेंस को कैसे पैसे नहीं बता पाया, आपकी वीडियो में आपको टेंस को कैसे पैसे में बदलेंगे और बाकायदा रूल लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे, सत्य रूल कि कहाँ पे क्या लगता है, कहाँ पे क्या लिखता है, कहाँ पे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब कहाँ बिंग लग जाएगा, कहाँ पे क्या लगेगा, फिर कहाँ पे हेल्प, कहाँ पे नोट लगेगा, कहाँ पे क्वेश्चन वर्ब, समझ आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ टेंसों के एक्टिव ग्रुप पे चलेंगे, इसमें हमें आपको मॉडल थोड़ा आगे चल दिए, और फिर दोनों की मिक्स चलाएंगे, एक टेंस के भी एक्टिव पैसिव चलाएंगे और मॉडल के भी, थोड़ा उसमें थोड़ा उसका ही चीज थोड़ा इसका चीज, दोनों को आराम मजे लेते हुए पढ़ाई करेंगे। और आपको देखते हैं टेंस आपके लिए क्या, टेंस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट नरेशन हो गया, उसके बाद में
लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, इंग्लिश पढ़ना कैसे नहीं आती है, हम आपको सिखा के रहेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना जरूर बताना कैसी लगी, और अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में शेयर कीजिए। बताइए सर फ्यूचर अकेडमी का सर पढ़ा रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी पढ़ा रहे हैं, समझ मारी कि नहीं आ रही, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अपने यार दोस्तों में सभी में सब शेयर कीजिए कि इंग्लिश पढ़नी है तो एक बार फ्यूचर अकेडमी से ज्वाइन हो जाइए, और बाकायदा इंग्लिश आपके लिए हलवा ना बन जाए। फ्यूचर अकेडमी का नाम भूल जाए। मैं वादा करता हूँ आपको इंग्लिश आपके लिए मैं हलवा ना बना दूँ तो आप कहना, बस लगे रहिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे मेरी आने वाली कोई नई वीडियो जो भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, मिलते हैं आपसे।